क्या हुआ जब राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रकट हुए शेषनाग भगवान, जिसे देख देश के प्रधानमंत्री हैरान रह गए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान साक्षात प्रकट हुए शेषनाग भगवान, जिन्होंने लक्ष्मण जी का रूप बताया जा रहा है। घटना दोपहर 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है। प्रधानमंत्री जी हवन में बैठे थे, तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सभी के होश उड़ गए। वीडियो को अंत तक देखते रहिए कि आप एक सच्चे सनातनी हो। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से खुश है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अयोध्या नगरी में आज सुबह से ही वीआईपी लोगों का आना जा रही है। आम लोगों के लिए रामलाल के दर्शन 23 जनवरी की दोपहर से प्रारंभ होंगे। रामलाल को अभिजित मुहूर्त में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। राम मंदिर आंदोलन की आग से पूरा देश झुलसा था। यह सन 1528 से प्रारंभ हुआ, जब बाबर के सिपहसालार मीर कासिम ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। यहाँ तक कि कार ने अपनी जान तक दे दी थी। भी कौन है तब जाकर 500 वर्षों के बाद यह शुभ घड़ी आई है, जब प्रभु राम को गर्भगृह में स्थापित किया गया। जब श्रेष्ठ विद्वानों की समक्ष प्रधानमंत्री जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों का जाप कर रहे थे। आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुन आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितनी चर्चाएं राम मंदिर की हो रही है, उससे ज्यादा चर्चा प्राण प्रतिष्ठा की हो रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी में यजमान बनाकर हवन कुंड की समक्ष बैठे आचार्य ने मंत्र पढ़कर पूजा प्रारंभ कर दी। जब आखिरी मंत्र पढ़ा जा रहा था, तब गर्भगृह में अचानक अजीब सी रोशनी प्रकट हुई। सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन उसमें इतनी चमक थी कि उसे कोई भी सही से नहीं देख पाया आखिर क्या चीज है। लेकिन थोड़ी देर बाद शेषनाग भगवान को देख प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हो गए। सभी ने शेष भगवान का आशीर्वाद लेने लगे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य मौजूद थे। अभिजीत मुहूर्त में स्थापित किया गया। आखिरकार 500 वर्षों के बाद इंतजार खत्म हुआ। राम भक्तों के लिए शुभ घड़ी 22 जनवरी को आ गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूजा विधि को हिंदू धर्म के अनुसार पूरा किया। सुबह से ही वीआईपी लोगों का रामनगरी आना जा रही है। रात्रि में दीप उत्सव का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले हमारे यहाँ देवता नवग्रह जितनी भी राशियां हैं, सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना हुई। यह सब करने के बाद मूर्ति को शुद्धिकरण किया गया और मंत्र जाप किया गया। यह मंत्र काफी वैदिक होते, इनमें मंत्रों में काफी शक्ति होती है। किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, जिसे देख सभी पंडितों और सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि प्रभु राम के चरणों के नीचे से अचानक सांप का एक छोटा बच्चा निकल आया, जिसे देखने के बाद सभी लोगों का यही मानना था कि स्वयं साक्षात शेष भगवान प्रकट हो गए हो। शेषनाग भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा की आहुति दी हो। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित तरीके से राम मंदिर परिसर में आ गए। सांप को गर्भगृह में छोड़ दिया गया। सभी के मन में केवल एक ही प्रश्न था कि आखिर सांप मंदिर में कहां से आया। इतनी सुरक्षा के बावजूद सांप कहां से आया। गर्भगृह बहुत सुरक्षित है, चारों ओर से किसी भी जीव जंतु के अंदर आने की संभावना नहीं है। सांप का बच्चा मूर्ति के चरणों के नीचे से कहां से आया था? क्या वह वहां पर चमत्कार प्रकट हुआ था? इसके बाद चमत्कार को लक्ष्मण जी की उपस्थिति मानकर पुनः प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू किया गया। सभी लोगों को 84 सैकड़ों का इंतजार था, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस दौरान प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटाने वाली थी और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। इन 84 सैकड़ों को विशेष मुहूर्त में देखा जाता है, जो 12 बजे से 12:29 के बीच में था। राम मंदिर का निर्माण भारत की प्राचीन नागर शैली में किया गया है। मंदिर की ऊंचाई कुतुब मीनार की ऊंचाई की 70% बताई जा रही है। यह मंदिर अयोध्या में 3 एकड़ भूमि में
बनाया गया है जो अद्भुत है और नागर शैली विश्व की प्रचलित शैली है, उसमें यह मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर 161 फीट ऊंचा और 235 फुट चौड़ा बताया जा रहा है। इसमें 5 गुंबद है। सबसे ऊंचा गुंबद गर्भगृह का होगा। ये घटना सुबह की बताई जा रही है जब रामलला को विराजमान किया जा रहा था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य तरीके से सजाया गया है। इसके लिए 22 जनवरी की तारीख तय की गई थी। जब से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने की तारीख तय हुई थी, तब से हर दिन कोई न कोई चमत्कार देखने को मिल रहा था। सबसे पहले गिद्धों के झुंडों का मंदिर परिसर के ऊपर उड़ते हुए दिखाई देना, सरयू नदी का जमीन से बाहर आना, रोज नई नई घटनाएं घट रही थी जो चमत्कारी थी। किसी के पास इन घटनाओं के होने का जवाब ही नहीं था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। बहुत से सितारे, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार, उद्योगपतियों में गौतम अडानी, रतन टाटा, सभी अतिथि न रामनगरी अयोध्या पहुंचे। आखिरकार 22 जनवरी का पशुपाला ही गया, जिसके लिए 140 करोड़ भारतीय लोगों को इंतजार था। आज हवाराम 500 वर्षों के बाद वनवास से अपने घर वापसी आए, अयोध्या वापस लौटे हैं, तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण क्यों ना आते। चमत्कार बोलो भगवान लक्ष्मण का चमत्कार के रूप में देख रहे हैं।